हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग मैट्रिसेस का कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका एक क्विक रिकैप हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट उसमें केवल हम लोग थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किए थे यहाँ पे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन था वो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जो भी हम लोग फॉर्मूलाज या फिर जो भी हम लोग कंसेप्ट वहाँ सीखे थे उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए एक्स एंड बी वाई। यहाँ 4 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। आंसर द फॉलोइंग, इसमें कुछ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर क्या है वो पता करना है। और इसमें 2 1th एलिमेंट एंड 1 2th एलिमेंट ये हम लोग को पता करना है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जैक्टली एक आइडिया डेवलप करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मतलब इसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं और एलिमेंट्स का एड्रेस क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, लोकेशन क्या है इसमें एलिमेंट्स का मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, now देखो यहाँ पे ऑर्डर का जहाँ तक बात है तो ऑर्डर में कितना क्या है इसमें इस मैट्रिक्स में। अगर मैट्रिक्स हम लोग का ये है ए इज इक्वल टू ए एक्स एंड बी वाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं ऑर्डर में, दिस इज 2, मतलब पहला रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। तो 2 by 2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, क्लियरली मतलब ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा। तो ये ए का आंसर है और बी का क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को निकालना है 2 1th एलिमेंट एंड 1 2th एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वाले का मतलब क्या होता है, पहले वाले का मतलब होता है रो और दूसरे वाले का मतलब क्या होता है, कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो में बोल रहा है तो फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम चाहिए हम लोगों को, तो फर्स्ट कॉलम ये है, तो हम लोग का ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें 2 1th एलिमेंट का तो कौन सा होगा हम लोग का, यहाँ पे एक्स होगा, ये वाला होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 2th एलिमेंट का तो 1 2th एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ए एक्स बी वाई में यहाँ पे 1 2th मतलब पहला रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तो पहला रो ये वाला है, दूसरा कॉलम ये वाला है, मतलब यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है। मतलब 1 2th कौन सा हो जाएगा, 1 2th एलिमेंट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मतलब एक अंदाज लगा सकते हैं कि पहला क्या है, रो है, दूसरा क्या है, कॉलम है। तो पहला मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एग्जैक्टली, किस जगह पे, किसका लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का। ठीक है, नाउ सेकंड देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब एडिशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एडिशन पे बेस्ड। अब एडिशन तो काफ़ी इजी होता है, इसमें हम लोग 4-5 पार्ट करेंगे एग्जैक्टली, जिससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सबका आइडिया इसमें हम लोग को मिल जाएगा इस एक क्वेश्चन से। अब देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम लोग को पहले में क्या निकालना है, 2a निकालना है। तो 2a क्या हो जाएगा, 2a क्या है 15 6 - 8 1। तो इसमें क्या करना है, हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि जो भी नंबर दिया रहा है मैट्रिक्स के बाहर तो क्या करते हैं, उसको अंदर जब ले जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ में वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ हो जाएगा 2 × 15, यहाँ हो जाएगा 2 × 6, यहाँ हो जाएगा -8 × 2 और 2 × 1। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 30 12 -16 × 2। ठीक है, बहुत सिंपल था। वैसे अगर नेगेटिव रहा कुछ यहाँ पे कुछ नेगेटिव रहा तो ठीक है, -3a 3b है, सॉरी 3b, तो क्या हो जाएगा -3, जो भी b दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे 1 -1 4 and 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सब में -3 मल्टीप्लाई करना होगा तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 × 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 × -3, यहाँ हो जाएगा -3 × 4, यहाँ हो जाएगा -3 × 3, यहाँ पे कर लो -3 × 1। ठीक है, तो हम लोग -3 सब में मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग -3 सब में मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि -3 बाहर में था, जो नंबर है वो क्या है, -3 है। तो यहाँ हो जाएगा -3 -12
3 एंड -9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर पॉजिटिव था, यहाँ 3 नंबर नेगेटिव हो गया, 1 नंबर नेगेटिव था तो यहाँ नंबर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे 3 नंबर क्या है हम लोगों का, हम लोग यहाँ पे ऐड करना है, a + b करना है। तो a + b क्या हो जाएगा, पहले a लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 15, 6, -8 और 1 प्लस b क्या होगा हम लोगों का 1, -1, 4, 3। अब इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी सेम पोजीशन पर रहेगा उसको, यहाँ पे जो पहला वाला है फर्स्ट कॉलम में, या फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, इस तरह से सारे को हम लोग ऐड करेंगे। तो 15 + 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -8 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो सिंपली। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। वैसे हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना है, a - b करना है। दिस इज 4th नंबर, a - b। तो a - b करने के लिए सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे। अब यहाँ पे b को पहले नहीं लिख सकना है। ठीक है, नहीं लिखना है, यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। a है तो a को लिखना है, b है तो b को लिखना है। तो a क्या है हम लोग का, a है 15, 6, -8, 1। यहाँ माइनस दिया हुआ, माइनस लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। b कितना है 1, -1, 4, 3, ये हम लोग का b है। नाउ यहाँ पे देखो माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, 15, 6, -8, 1 प्लस, ये जो माइनस दिख रहा है ना उसको अंदर लेके चले जाओ, यहाँ प्लस लिखो, और जो माइनस है ना उसको अंदर लेके चले जाते हैं। यहाँ हो जाएगा -1, -4, 1 एंड -3। जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इजीली हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे पहले किए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + -1, -8 + -4, 6 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 + -3, 1 + -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखो, यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 + -1, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो होगा हम लोग का होगा -8 + -4, और यहाँ पे 6 + 1 और 1 + -3। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो हम लोग का आंसर आएगा कितना, यहाँ पे 14, यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग एडिशन में कन्वर्ट करके, मतलब सब्ट्रैक्शन दिया है तो 1 अंदर में लेके चले, माइनस अंदर लेके चले जाएंगे, फिर ऐड कर लेंगे आराम से जैसे पहले ऐड किए थे। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2a - 3b। अब 2a - 3b को कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले 2a निकाल लो। 2a क्या होगा, 2a हो जाएगा यहाँ पे 30 -16, 12 और 2, और 3b कितना हो जाएगा, 3b इज -3b कर लेते हैं यहाँ पे। -3b कितना हो जाएगा हम लोगों का, -3b हो जाएगा, माइनस करना है ना, -3b कर लेते हैं। तो -3b मतलब इसमें हम लोगों को 3 मल्टीप्लाई करना, -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा -3, -12, 3 एंड -9। ठीक है, अब इन लोगों को ऐड कर देना है। तो 2a - 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 2a - 3b तो हम लोग लिए हैं, वहाँ पे प्लस कर लेंगे यहाँ पे 2a + -3b। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं हम लोग 2a + -3b करना है। ठीक है, तो 2a 30, मतलब इसमें पहला 30 है, प्लस -3 -16 प्लस -12, फिर 12 + 3 और 2 + -9। ठीक है, इसे साफ साफ करना है, क्लियरली करना है कि समझ में आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये
30 माइनस 3 मतलब 37, सॉरी 27 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा -28, यहाँ 15 और यहाँ पे -7, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी आइडिया आप लोग को मिल गया होगा एग्जैक्टली एडिशन का, कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, ठीक है। 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और बी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ कुछ वैल्यूज हम लोग को यहाँ लगाना पड़ेगा पहले, जो दिया हुआ है cos 60 sin 30, इन लोगों का वैल्यूज लिख के इसको पहले नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे ए बी में क्या है, यहाँ पे 2 cos 60 -2 sin 30 -10 45 cos 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, cot 45 cosec 30 sec 60 एंड sin 90, ठीक है। अब इन लोग को जब सॉल्व करेंगे हम लोग वैल्यूज डाल के लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू cos 60 होता है 1/2, 2 sin 30 1/2, 1045 हो जाएगा, माइनस 1045 का वैल्यू 1, एंड cos 0 तो 1 होता है, पता है सबको, ठीक है। दिस एंड अगेन cot 45 क्या होता है, 1 होता है, cosec 30 क्या होता है, 2 होता है, sec 60 क्या होता है, 2 होता है, sin 90 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 1। अभी सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है, मतलब एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया हम लोग के सामने। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ठीक है। अब देखो ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, ठीक है। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो पॉसिबल है, कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पहला रो पहला कॉलम बोल लेते हैं हम लोग, तो पहला रो में क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 1, फिर -1 × 2 प्लस -1 × 2, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग, पहला रो पहला कॉलम ले लिए। अब पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, तो 1 × 2 प्लस -1 पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 × 1, फिर दूसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, -1 × 1 प्लस 2 × 2 2 × 2 -1 × 1 2 × 2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -1 × 2 तो 1 × 1, ठीक है। ऐसे ले लिए हम लोग। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 -2, यहाँ हो जाएगा -1 + 4, यहाँ हो जाएगा 2 -1, यहाँ हो जाएगा -2 + 1, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसके लिए, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा देखो -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -1। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको आराम से करना है, सोच समझ के करना है, ध्यान देना है रोज़ और कॉलम का, अदरवाइज गलती हो सकता है, जानते हुए भी गलती हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब रोज़ कॉलम को कंबाइन करना एग्जैक्टली, ठीक है। तो ध्यान देकर इसको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और प्रूफ करना है AI = IA = A, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है, जिस ऑर्डर में दिया उस ऑर्डर में हम लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे AI क्या है, A क्या है 11 -5 4 2, और I क्या होता है, I हम लोगों का 1 0, मतलब यहाँ पे I ने ऐसे लिख लो, नॉर्मली लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, पहले ऑर्डर चेक करना होता है, 2/2 का है 2/2 का है, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 11 1 + 4 0 4 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 11 0 एंड 4 1, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 1 + 2
0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -5 0 +2 1, ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब ये हो जाएगा हम लोग का 11 + 0 -5 + 0 0 + 4 एंड 0 + 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का 11 -5 4 एंड 2, ठीक है, लिख ले। अब मतलब ये हम लोग का क्या था? LHS था। अब करेंगे हम लोग RHS में। देखो RHS क्या है हम लोगों का? I। अब यहाँ पे जो है 1 0 0 1 ऐसा लिखेंगे। अब IA दिया हुआ तो पहले I लिखेंगे फिर A लिखेंगे। यहाँ पे AI दिया था तो पहले A लिखेंगे फिर I लिखेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे IA लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, IA। A कितना है? 11 -5 4 2, ठीक है। अब अगेन वही करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 11 0 -5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ हो जाएगा 1 4 + 0 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 11 + 1 -5 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 4 + 1 2, कितना आया? अब सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पे क्या आएगा? 11 + 0, यहाँ पे क्या आएगा? 0 + -5, यहाँ पे क्या आएगा? 4 + 0, यहाँ पे आएगा 0 + 2, तो 11 4 -5 2, 11 4 -5 2, ठीक है, दोनों सेम है। और देयरफॉर LHS = RHS हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं मतलब ये जो आया किसके बराबर है? ये भी A के बराबर है और ये भी A के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं AI = IA = A, ठीक है। LHS RHS में नहीं भी किए तो चलेगा, क्योंकि AI A के बराबर है, IA A के बराबर है, सो AI IA = A, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का आइडिया देना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। मतलब हम लोग जो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, पहले ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद फिर ये आराम से बैठ के हम लोग रोज कॉलम्स को मतलब मैनेज करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट ही है जो है सो है, ठीक है। अगर सही से मैनेज कर लिए, ठीक है, ध्यान में रख के रूल्स को फॉलो किए तो आराम से बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का सारा क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को A और B दिया हुआ, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, A BA, ब्रैकेट में क्या दिया है? BA, तो पहले BA निकाल लेते हैं, ठीक है। BA, तो B क्या है? B है 2 1 1 2, और A क्या है? A 1 2 2 1, ठीक है, ध्यान से लिखना है यहाँ पे। जो भी है BA लिखना है हम लोग को, पहले B लिखना है फिर बाद में A लिखना है। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, तो ठीक है, मतलब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 + 1 2, ठीक है, 1 2। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 + 2 2, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 2 + 2 × 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा। ये आया B है। A क्या दिया हुआ है? अब A इतना दिया है और B हम लोग का आ चुका है, तो हम लोग निकालेंगे A BA। A BA क्या हो जाएगा? = A हम लोग का है 1 2 2 1, A है, और ये आया हम लोग का 4 5 5 4, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 1 × 4 + 2 × 5 2 × 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 5 + 2 × 4, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 2 × 4 + 1 × 5 1 × 5। सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 2 × 5
प्लस 1 इंटू 4। सॉल्व कर लो, कितना होगा 10 प्लस 4 14, 5 एंड 8 13, 5 8 13 एंड 10 एंड 4 14। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले बी ए निकाल लिए और फिर हम लोग उसको ए से मल्टीप्लाई करके, अब जो ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, बार बार बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, तो निकालना है क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए दिया है तो ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को 2 बार लिख लेंगे 1 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, 2/2 का मैट्रिक्स है दोनों का दोनों, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 8, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 8, 1 प्लस 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 64, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 9, क्या हो जाएगा 9 72 4 17। ठीक है, क्या किया हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 3, अच्छा 3 इंटू 8 होगा यहाँ पे, सॉरी 3 इंटू 8 होगा 24 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 8 इंटू दिस एंड 3 इंटू 8। ठीक है, देन आया हम लोग का एंड 8 और 9, मतलब 8 और 9। ठीक है, नाउ हम लोग को निकालना है यहाँ पे 4a। 4a क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए में मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 1 3, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 8 4 जा 32, 4 4 3 जा 12, इतना आया। दिस इज 4a। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है ए स्क्वायर माइनस 4a, दोनों हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 9 32 4 17 माइनस 4 4 32 12, ये करना है। हम लोग ऐड करके भी कर सकते थे इसको, बट ऐसा नॉर्मली भी कर सकते हैं एक बार। 9 माइनस 4 4 माइनस 4 32 माइनस 32 और 17 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 5 0 0 5। तो दिस इज आंसर 5005। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, वो काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, है ए बी और सी दिया हुआ, दो क्वेश्चन दिया है, ए बी प्लस सी एंड बी प्लस सी ए, यानी हम लोग को दो सम निकालना है पहले, फिर उसको एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ दो सम निकालना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे और ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। ठीक है, तो खुद कीजिएगा आप लोग, एक हम लोग यहाँ पे करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, बी और सी, यहाँ पे निकालना हम लोग को ए बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी क्या करना है, जब भी ब्रैकेट में दिया रहेगा उसको पहले कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पहले बी लिखो 2 4 1 2 और फिर सी लिखो 5 7 1 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। इसको ऐड कैसे करेंगे, नॉर्मली 2 प्लस 5 1 प्लस 1 4 प्लस 7 2 प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 11 2 4। ठीक है ना, ये तो आ गया हम लोग का बी प्लस सी। अब ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए कितना है, ए हम लोग का है 1 3 2 4 और कितना है बी प्लस सी 7 11 2 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 11। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो
तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 11, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। सॉल्व कर लो इसको, कितना है 7 और 22, 29। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 21 प्लस 44, मतलब 44 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देख लो एक बार 3 7 4 11, हाँ 22 44 और 21 44 21 5 65, तो यहाँ जाएगा 65 में कितना हो जाएगा 2 और 8 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 16 22। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आंसर चला है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, ऐसा ही करना है। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हम लोग को एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन को क्या है, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। ठीक है, तो 3a कितना दिया हुआ है 9 5 1 3 और प्लस 5b कितना है 1 7 5 11। ठीक है, तो हम नॉर्मली इसको कर लिए, ऐसे लिख लिए, इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किए। ठीक है, ऐसे ही करना एग्जाम में आएगा। तो अब इसको 3 को अंदर लेके चले जाओ। ठीक है, 3 को अंदर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 27 15 3 9, या 5 को अंदर लेके जाओ तो 5 7 5 जो 35 25 एंड माइनस 55। ठीक है, 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए सारे एलिमेंट्स को, या फिर से कर लिए सारे एलिमेंट्स को। अब तो ऐड करना है, सिंपल है। यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 25, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 35, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस माइनस 55। अब इसको लिख लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 55 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 44 46 एंड 9 55, तो हो जाएगा माइनस 46। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज 32 28 50 एंड माइनस 46। सो दिस इज 1/2 से सबको डिवाइड कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई करना, 1/2 से डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो कितना आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा माइनस 23। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इतना, बी एंड सी इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो गिवन, 3a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ से हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए देखो कहाँ पे, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो क्या गिवन है, पहले वो लिख लो, गिवन 3a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, ए क्या है, यहाँ लिख लो 1 माइनस 3 2a प्लस बी, बी कितना है 6, सॉरी बी है, बी, इसको ठीक से लिख लेते हैं, बी माइनस 3 5 एंड 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी, 2 माइनस 4 3 0। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो काफ़ी इजी होता है। देखो सिंपली हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, और हम लोगों को कंपेयर करना है यहाँ पे, देखो इन दोनों को, और यहाँ से वैल्यू निकालना है ए और बी का। तो 3 बाहर में, तो 3 को अंदर कर लेते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, अंदर में सबसे मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता ही है आप लोगों को, 3 माइनस 9 6 3 है। ठीक है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस बी 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 3 0 हो गया। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस बी 6 माइनस 3, हाँ 3 हो जाएगा, 9 माइनस 9 प्लस 5 कितना होता है, माइनस 4 एंड
3a प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 3 -4 0। अब देखो जो जिस प्लेस पे है उसको उसे कंपेयर करना है। हम लोग को बी निकाल, मतलब बी यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, तो बी यहाँ से मिल जाएगा इन दोनों को कंपेयर करके, और इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है अपने पोजीशन पे रहेगा यहाँ पे जो भी है। देयरफॉर 3 + b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। सो b इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, और वैसे ही इसको कंपेयर करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। सो 3a + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -2/3। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा, और आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखना। ना यहाँ पे भी हम लोग को x और y निकालना है। x यहाँ पे है, ठीक है, और y यहाँ पे है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है हम लोगों के पास में। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो यहाँ क्या देख लो, पहले ऑर्डर चेक कर लो। 2 ये तुम्हारा रो इंटू कॉलम, एंड 2 रो, यहाँ पे 2 रो है, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये दोनों तो मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का आंसर आएगा हम लोग का, 2 × 1 ऑर्डर का हम लोग का आंसर आने वाला है। जो आंसर हम लोग का आएगा 2 × 1 ऑर्डर का आएगा। फर्स्ट और लास्ट का जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है, उस ऑर्डर का आंसर होता है। तो 2 × 1 मतलब 2 रो आएगा और 1 कॉलम आएगा उसमें। ठीक है, तो करो यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 2x प्लस -2 1 एंड -1 2x प्लस 4 1। ठीक है, ये आएगा। देखो इसमें 2 रो आया और 1 कॉलम आया। ठीक है, प्लस 2 -4 5 इज इक्वल टू 8 4y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6x -2, यहाँ पे हो जाएगा -2x प्लस 4, प्लस इसको अंदर लेके जाओ, यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 8 4y। दिस इम्प्लाइज, अब इसको ऐड करना है तो 6x -2 -8 और -2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 8 4y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6x -10 एंड -2x प्लस 14 इज इक्वल टू 8 एंड 4y। अब क्या करना है, अब देखो पॉसिबल है, दोनों में सेम है। यहाँ भी 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो 1 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देयरफॉर कर लो यहाँ पे, देयरफॉर 6x -10 इज इक्वल टू 8 एंड -2x प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, 6x इज इक्वल टू 18, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू निकल गया हम लोग का, यहाँ पुट करो 3 का वैल्यू, x का वैल्यू 3 पुट करो, 2 × 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। दिस इम्प्लाइज दिस इज -6 yes प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। सो दिस बिकम्स 8 इज इक्वल टू 4y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 2 आया, x का वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, दोनों का दोनों। इस तरह का क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, तो पहले ये ऑर्डर चेक कर लेना कि पहले ये सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और फर्स्ट और लास्ट ठीक है वाला हम लोग को ऑर्डर मिलेगा, मतलब आंसर का। तो इसमें देखो 2 × 1 मिल रहा है, 2 × 1 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 2 × 2 2/2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 × 2 होना चाहिए, मतलब 2/2 होना चाहिए। 2/2 ऑर्डर का चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, जो दिया है वैसे अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी है फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3 × 0 3 × 0 7 × 5 प्लस 7 × 5
Now 3 into 2 plus 7 into 3. Second row, first column. 2 into 0 plus 4 into 5 in second row, second column. 2 into 2 plus 4 into 3 plus 2x is equal to 1 minus 4 minus 5 and 6. ठीक है, सॉल्व करो इसको। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 7 5 जा 35, तो ये 35 हो गया। यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया। यहाँ पे 6 और 21 27, और यहाँ पे 4 और 12 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 minus 4 minus 5 6। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, लिखो 2x इज इक्वल टू 1 minus 4 minus 5 6 minus 35 27 20 and 16 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 1 minus 35 1 minus 35 minus 5 minus 27 minus 4 minus 20 and 6 minus 16। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा minus 34, ये हो जाएगा minus 32, ये हो जाएगा minus 24, यहाँ हो जाएगा minus 10। अब क्या करना है, x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, जो भी हम लोग आएगा 34 24 32 minus 10, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा minus 17, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, यहाँ हो जाएगा minus 16 12 minus 12 एंड minus 5। सबको आधा आधा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से क्या सब आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा सब, तो इतना हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, इसका ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ऑब्टेन द अननोन मैट्रिक्स एक्स, एक्स निकालना है सच दैट एक्स इज इक्वल टू बी। तो क्या दिया है यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए कितना है लिख लो पहले, यहाँ 4 है 2 है -1 है 0 है, एक्स निकालना है। और बी कितना दिया है, बी इज 6 4। तो देखो एक्स निकालना है एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, डिसाइड करना है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे किस ऑर्डर का होगा। अब ये तो है तुम्हारा 2 into 2 और ये कितना है 2 into 1। तो जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हम लोग का आंसर आया है कितना है, 2 into 1 आया है। तो 2 into 1 कब आता है, तो x को कितना होना पड़ेगा, किस ऑर्डर का होना पड़ेगा, डिसाइड करना जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी अगर 2 into 2 और 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। पहले तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना पड़ेगा और फिर इस ऑर्डर का हम लोग का आंसर मिलता है। 2/2 का हम लोगों को आंसर मिलता है। तो यहाँ आंसर तो हम लोग का 2/1 का है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो x होगा हम लोग का, x का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो x का ऑर्डर होगा, x का ऑर्डर होगा 2/1 का। 2/1 मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं कि a b ऐसे मान सकते हैं हम लोग। ये क्या है, 2/1 का मैट्रिक्स है। सो लेट, यहाँ लिखो लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। तभी पॉसिबल है ना 2/1 का आना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि आंसर 2/1 का चाहिए, 2/2 का दिया हुआ है। ठीक है, तो x का 2/1 का होना जरूरी है। देयरफॉर 4 2 -1 0, यहाँ लिखो ए बी इज इक्वल टू 6 4। अब देखो यहाँ पे ये 2 का है और ये 2 1 का है, सॉरी, और ये 2 1 का है। अब पॉसिबल है ना, देखो यहाँ इसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो 2 1 का आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए रो और ये कॉलम। ठीक है, तो 4a प्लस -1 b ये हो गया। नाउ 2a प्लस 0 b हो गया इज इक्वल टू 6 4 6 4। ठीक है, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
4a माइनस बी एंड 2a, ये हो गया क्योंकि 0 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 4। अब कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड 2a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से 4 इंटू 2 माइनस बी इज इक्वल टू 6, सो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है हम लोगों का, ए का वैल्यू हम लोग का आया था 2, और बी का वैल्यू कितना आया था 2। ठीक है, तो 2 और 2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर किए हैं यहाँ पे, और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, इसका गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया डेवलप हो जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करना है, कैसे एडिशन को हैंडल करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो इसको ज़रूर स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोग देखिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।